नमस्कार दोस्तों। 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और साक्षात्कार के तिथि की घोषणा भी हो चुकी है। 21 जनवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 के बीच पहले चरण का इंटरव्यू होगी और लगभग 3000 अभ्यर्थियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, साक्षात्कार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही सटीक रणनीति तैयार की है। अभ्यर्थी किन किन बातों पर ध्यान दें ताकि अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। और हमारी यह प्लान है, योजना है, 120 अंक में बच्चे कम से कम 100 अंक तक हासिल करें। और इसी अचूक रणनीति के साथ हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं और कई वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा किया है किन किन नियमों का पालन करें और किन किन विषयों को पढ़ें। आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार हेतु कुल मिलाकर के कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका मॉडल उत्तर क्या होनी चाहिए। एक संक्षिप्त 10 मिनट का वीडियो तैयार करेंगे और इसके माध्यम से अभ्यर्थी काफी लाभान्वित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में कुल मिला के लगभग 5 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 5 प्रकार के, इससे अधिक भी हो सकता है। यह जो 5 प्रकार का सवाल है, इसमें सबसे पहला सवाल होता है तथ्यात्मक, यानी कि फैक्चुअल। और ये तथ्यात्मक सवाल बच्चों से, अभ्यर्थियों से सीधे शब्दों में मेंबर के द्वारा पूछा जाता है कि आप, अगर आज के संदर्भ में हम बात करें कि मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो हम सभी जानते हैं कि मनरेगा का नाम बदल करके हाल के दिनों में बीबीजी रामजी कर दिया गया है। तो बच्चे निश्चित तौर पर यह ध्यान देंगे कि आपका उत्तर बिल्कुल संक्षिप्त होनी चाहिए कि सर, मनरेगा का नाम बदल करके बीबीजी रामजी कर दिया गया है। सीधा उत्तर दें। ये फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक प्रश्न है और इसका जवाब पूरी तरह से तथ्यात्मक ही होनी चाहिए। मित्रों, दूसरे प्रकार का जो सवाल होगा उसे कहते हैं संकल्पनात्मक, यानी कि अवधारणामूलक या कंसेप्चुअल सवाल इसे कहते हैं। और ये पूरी तरह से कंसेप्ट बेस्ड सवाल होता है और इस सवाल का मॉडल ऐसे हो सकता है, आजादी के उपरांत हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमी को क्यों अपनाया और इसके पीछे आपको तर्क देना पड़ेगा। आजादी के बाद विश्व में भारत का क्या स्थान था और भारत ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, क्या परिस्थिति थी, क्या इसका लाभ मिला भारत को। तो आपको इस पर एक अवधारणामूलक यानी कि संकल्पनात्मक जवाब देना होगा और इसी प्रकार के उत्तर से बोर्ड के सदस्य खुश होंगे आपसे। दोस्तों, प्रश्न का तीसरा प्रकार जो होता है उसे कहते हैं विवादास्पद, यानी कंट्रोवर्शियल सवाल। और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये होता है ताकि इसके माध्यम से बोर्ड देखने का ये प्रयास करता है कि अभ्यर्थियों के भीतर मध्यम मार्ग अपनाने की क्षमता है अथवा नहीं है। और ऐसे ऐसे प्रश्न में, यानी कि जो भी पूरी तरह से विवादास्पद सवाल है, तो आप इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल सवाल में बिल्कुल बीच का रास्ता अपनाएं। जैसे हाल के दिनों में भी हम लोग देख रहे हैं SIR का मुद्दा पूरे भारत में छाया हुआ है। तो SIR के ऊपर एक नपी तुल्य आपकी जवाब होनी चाहिए ताकि इससे ये ना लगे किसी एक पक्ष से प्रभावित आप हैं। बिल्कुल न्यूट्रल होकर के एक बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग अपनाकर आप देंगे ताकि इससे काउंटर सवाल कम से कम होने का स्कोप हो। दोस्तों, चौथे प्रकार का सवाल जो होता है उसे कहते हैं सिचुएशन बेस्ड, यानी कि परिस्थिति मूलक सवाल कहते हैं। और परिस्थिति मूलक सवाल इस प्रकार का हो सकता है कि हाल के दिनों में, यानी 18वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत जो सरकार बनी है, इस सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 3 की घोषणा की गई है। और इसमें 7 निश्चय भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में क्या अंतर है और इसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं। तो इस पर एक मॉडल उत्तर तैयार करेंगे आप कि 7 निश्चय 3 पार्ट 3 जो भी घोषणा हुई है,
आखिर क्या क्या इसमें हो सकता है, इसे कहते हैं परिस्थिति मूलक सवाल। और ऐसे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सधे हुए होनी चाहिए, ताकि ये लगे बोर्ड के मेंबर को आप बिहार के ऊपर, सरकार के ऊपर, जनता से संबंधित एक अपना व्यापक संदर्भ और दृष्टिकोण रखते हैं, और जनता, देश, यहाँ के लोग के प्रति आपका एक स्पष्ट चिंतन है। तो इस प्रकार का जवाब बिल्कुल इसी अनुरूप होनी चाहिए। और पांचवें प्रकार का सवाल जो होता है उसे कहते हैं काल्पनिक, यानी कि हाइपोथेटिकल। और इस प्रकार के सवाल ऐसे हो सकते हैं कि अगर बिहार का मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाए तो फिर आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए क्या योजनाएं आपके हो सकती है, या अगर बिहार का वित्त मंत्री आपको बना दिया जाए तो फिर बिहार की इकोनॉमी में क्या सुधार आप करेंगे, अगर बिहार का डीजीपी आपको बना दिया जाए तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे। इसे कहते हैं काल्पनिक सवाल, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उसी अनुरूप आपको देना है, बहुत ज्यादा सोचने आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्नों का एक सीधा साधा उत्तर हो सकता है जिससे बोर्ड संतुष्ट हो सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, और ये अभ्यास आप नित्य दिन जो पेपर है, मैगजीन है, न्यूज चैनल है, इसे आप देखें और निरंतर आप अभ्यास करें। और इस अभ्यास के लिए संकल्प सिविल सर्विसेज एक बेहतर मंच है। हमारे संस्थान में इंटरव्यू लेने वाले एक अच्छे टीम का हमने निर्माण किया है। नित्य नए नए मेंबर बदलते रहते हैं, और इनके माध्यम से इन तमाम प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, ताकि इंटरव्यू बोर्ड में किसी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं हो। आमंत्रित करते हैं, संकल्प में आए, अभ्यास करें, सफलता हासिल करें, और नए वर्ष में नए जिम्मेदारी के साथ नए पद को धारण करते हुए आप अपना योगदान दें। यही राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण होगा। नमस्कार।